हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश द हिंदू डेली वोकैब एंड एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एक हफ्ते का गैप हो गया क्लास में, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, पूरा एक हफ्ता निकल गया। अभी मैं बेटर फील कर रहा हूँ और आज से क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, क्लासेस अगर चैनल पर अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, किसी भी बार अगर क्लासेस नहीं हो पाई हैं तो उसका बहुत जेन्युइन रीज़न रहता है, उसी वजह से नहीं हो पाती है। अभी मैंने कल आपको बोला था कि आज से वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी, क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी, बट मुझे मॉर्निंग में आज एक जगह निकलना है बहुत अर्जेंट काम के लिए। मेरे एक दोस्त के फादर का फ्यूनरल है, सडनली उनकी डिवाइस हो गया कल, उस वजह से मुझे वहाँ पर निकलना पड़ेगा और वहाँ से लौटने में काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे। इसलिए मैं इस क्लास को आज इस टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात में, और रात के बज रहे हैं 1:49, तो 2 बज रहे हैं लगभग रात के, और रात को ही मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कल आपसे वादा किया है कि मैं आज से वीडियोज़ को अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है जी, तो जेन्युइन रीज़न होता है, अदरवाइज़ तो वीडियोज़ डेली बेसिस पर अवेलेबल रहती ही हैं। चलिए भाई, करते हैं आज की क्लास को शुरू। क्लास के बेनिफिट्स हमेशा की तरह आपको पता ही है, डेली के वोकैब रहते हैं जो कि एडिटोरियल से होते हैं द हिंदू के। बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब है, एग्जाम ओरिएंटेड ही रहती है, ऐसे वैसे इधर से वर्ड्स नहीं पढ़ाता हूँ मैं, केवल एग्जाम ओरिएंटेड रखते हैं। उनका फिर तरीके से उसको देखते हैं, उसका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन कि भाई वर्ड है क्या, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है। देन उसके सिनोनिम्स देख लेंगे, एंटोनिम्स देखेंगे। इसी क्लास में आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस भी मिल जाएंगे, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो ये सब कुछ वर्कैब के जितने फॉर्मेट्स हो सकते हैं वो सभी मैंने इसी क्लास में रखता हूँ मैं, और डेली बेसिस पर इससे एक सिंगल क्लास में आपको सब कुछ मिल जाता है। देन हम करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस, जिससे आपका रीडिंग पार्ट, जो आपका रीडिंग पार्ट है वो मजबूत हो जाएगा, और फिर आप जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे अनसीन पैसेज आता है या फिर क्लोज टेस्ट वगैरह भी आते हैं तो आप उनको तरीके से समझ पाओगे, अपने खुद से आप ट्रांसलेट कर पाओगे। देन कॉम्प्रिहेंशन के एमसीक्यूज रहेंगे, जो अनसीन वाले पैसेज के क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल उसी फॉर्मेट पर रहता है, एग्जाम ओरिएंटेड है। देन ग्रामर के भी कुछ एमसीक्यूज देख लेंगे। तो देखो, इस क्लास से आपकी वोकैब मजबूत हो जाएगी, रीडिंग और ग्रामर, तीन पार्ट को ये कवर करेगा। उसके अलावा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि क्लोज टेस्ट और इसमें PQRS वगैरह के लिए भी बोल रहे हैं, जैसे कि पहले हम करते भी थे। पहले तो बहुत एक पूरा 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट ही कर लेते थे हम, लेकिन अभी उसको हटा दिया गया है क्योंकि अभी हम फोकस कर रहे हैं यहाँ पर वोकैब में रीडिंग और ग्रामर, तीन चीज़ों पर यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। क्लोज टेस्ट के लिए और PQRS के लिए अलग से डेडिकेटेड सीरीज ले आएंगे, उनमें कर लिया करेंगे क्लोज टेस्ट को और PQRS को। तो यहाँ पर आप केवल वोकैब पढ़ो और अपना रीडिंग और ग्रामर को मजबूत करो। बाकी क्लोज टेस्ट, PQRS या स्पॉटिंग द एरर्स या कुछ और इस टाइप से हो सकती हैं अगर कुछ चीज़ें, तो उनको अलग से डेडिकेटेड सीरीज में कर लेंगे। अदरवाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स का जो एक सीरीज लेकर आएंगे उसमें भी इन चीज़ों को हम कवर कर लेंगे। तो बाकी फ़िलहाल ये क्लास कंप्लीट है आपकी वोकैब कराने के लिए और रीडिंग और ग्रामर के लिए, बाकी चीज़ों को दूसरी सीरीज़ में देख लेंगे। ठीक है, अब देखो, ये जो आपने चीज़ें यहाँ पर पढ़ी डेली बेसिस पर स्टार्टिंग में पढ़ी, तो फिर वोकैब का तो भाई नेचर है ना कि एक बार में पढ़कर याद नहीं होगी। तो इसके लिए हमने क्या करा है, ये रहा ट्रिकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस। जो लगातार लगा रहे हैं उनको पता है इसकी क्या वैल्यू है। क्लास के लास्ट में आपको मिलेंगे ट्रिकी एमसीक्यूज, वहाँ पर प्रैक्टिस कराएंगे, और प्रैक्टिस कराने के बाद सब कुछ आपको इसी क्लास में रट जाएगा, आपकी फिंगर टिप्स पर आ जाएगा। ऑलराइट, ये सारे बेनिफिशरीज हैं एसएससी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ, सीएचएसएल या स्टेनो, या फिर बैंक की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस या फिर यूपीएससी एस्पिरेंट। देखो, सभी कवर हो जाते हैं, जहाँ भी इंग्लिश आती है उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर के लिए, सभी के लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि लैंग्वेज तो सभी में एक जैसा ही है लगभग। ठीक है, चलिए अभी शुरू कर देते हैं और वोकेबुलरी। और शुरू करने से पहले भाई, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं करा है तो बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। एस्केलेशन, पहला वर्ड है एस्केलेशन, नाउन होता है, बढ़ोतरी को बोलते हैं एस्केलेशन। एक इंक्रीज़ है, एन इंक्रीज़ इन इंटेंसिटी और सीरियसनेस। किसी चीज़ की इंटेंसिटी में या फिर सीरियसनेस में अगर इंक्रीज़ कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, उसी को बोलते हैं एस्केलेशन। द एस्केलेशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट वरीड द एंटायर रीजन। जो बढ़ोतरी हुई है ना कन्फ्लिक्ट में, जो कन्फ्लिक्ट बढ़ गया, उससे चिंता बढ़ गई है पूरे एंटायर रीजन में, पूरे के पूरे एरिया में। इंटेंसिफिकेशन बोल सकते हो आप, अग्रावेशन बोल सकते हो, और एक्सपेंशन, तीनों का मतलब वही है बढ़ोतरी से। इसमें एक्सपेंशन तो आपको पता होगा, इंटेंसिफिकेशन मार्क कर लो और एग्रावेशन भी मार्क करो। एक तरफ तो बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ाया जा रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है और एग्रावेट कर रहे हैं चीज़ों को,
लेकिन दूसरी तरफ इसका उल्टा क्या रहेगा फिर, रिडक्शन, कम कर दे रहे हैं, डिक्लाइन मतलब गिरावट आ रही है, और डिक्रीज घट रहा है। तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। नेक्स्ट अगला वर्ड है अबेयंस, नाउन होता है। अस्थायी निलंबन को बोलते हैं अबेयंस। अ स्टेट ऑफ टेम्परेरी डिसयूज और सस्पेंशन, टेम्परेरी तरीके से अभी अस्थायी रूप से किसी चीज़ को सस्पेंड कर दिया, रोक कर रख दिया है, उसको बोलते हैं अबेयंस। द प्रोजेक्ट इज इन अबेयंस, प्रोजेक्ट कैसा है, अबेयंस में है, अभी अस्थायी निलंबन हुआ है उसका। अनटिल मोर फंड्स आर अवेलेबल, कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, फंड्स कम हो गए तो उसको क्या कर दिया, अबेयंस में रख दिया, उसको रोक के रख दिया। सस्पेंशन हो सकता है, डोरमेंसी हो सकती है, और डिले हो सकता है। इसमें से मार्क करो डोरमेंसी को, डोरमेंट से बनता है ना डोरमेंसी, ठीक है, उसका मतलब होता है रोकना किसी चीज़ को अस्थायी रूप से। अब एक तरफ तो भाई चीज़ें रोक दी गई हैं, तो इसका उल्टा क्या रहेगा फिर, कंटिन्यूएशन में है चीज़ें, एक्टिविटी में है और ऑपरेशन में है, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। नेक्स्ट अगला वर्ड है डिसिल्टिंग। डिसिल्टिंग होता है नाउन, एक गाद हटाने को बोलते हैं, अभी बताते हैं क्या होता है। द रिमूवल ऑफ सिल्ट फ्रॉम अ रिवर बेड और रिजर्वोयर, कोई एक नदी वगैरह का किनारा है, पानी की कोई चीज़ है, वहाँ से जो वहाँ पर जम जाती है काई टाइप की चीज़ें, गाद, उसको हटाने को बोलते हैं। डिसिल्टिंग ऑफ द कैनाल इम्प्रूव्ड द वाटर फ्लो, डिसिल्टिंग करी गई है मतलब वहाँ से चीज़ों की सफाई करी गई है। क्लीनिंग से आप मतलब समझ लो किसी रिवर का है उसका, कैनाल है नहर, उसको हटा दिया गया है उसकी गंदगी को, जिससे कि वाटर फ्लो बढ़ जाए। ड्रेजिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, और क्लियरिंग, तीनों इसके हो जाते हैं सिनोनिम, तीनों का मतलब है साफ करना, हटाना चीज़ों को। अब डिसिल्टिंग हुई है तो इसका उल्टा सिल्टिंग हो जाएगा। क्लॉगिंग और अक्यूमुलेशन, इनका मतलब वही है कि चीज़ें जम गई हैं, अड़ गई हैं चीज़ें, ठीक है, तो वही होता है तीनों। इसमें से आप सिल्टिंग को मार्क कर लो, क्लॉगिंग को मार्क कर लो, ठीक है, और क्लॉगिंग भी हो सकता है, क्लॉटिंग भी हो सकता है यहाँ पर, और एक्यूमुलेशन का मतलब भी इकट्ठा हो जाना है। तीनों बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, इनको मार्क कर लो। ड्रेजिंग को भी मार्क करो, चारों वर्ड्स बड़े प्यारे मिल गए इसमें। ये जो वर्ड्स हैं ना, ये बड़े प्यारे वर्ड्स हैं, ये एग्जाम में आपको ज़रूर मिलते हैं देखने के लिए। अगला वर्ड है एंग्विश, नाउन होता है, पीड़ा को बोलते हैं एंग्विश। सीवर मेंटल एंड फिजिकल पेन और सफरिंग है, काफ़ी ज़्यादा मेंटल और फिजिकल पेन हो रहा है या फिर सफरिंग हो रही है, परेशानी हो रही है, उसी को बोलते हैं एंग्विश। शी वॉज इन डीप एंग्विश आफ्टर लॉजिंग हर जॉब, वो काफ़ी ज़्यादा पीड़ा में थी, एंग्विश में थी, आफ्टर लॉजिंग हर जॉब। अच्छा, किसी की जॉब छूट जाती है तो उसको क्या होता है, एंग्विश तो होता है, उसको परेशानी होती है, बहुत पीड़ा होती है। सिनोनिम इसके हो जाएंगे एगनी, टॉर्मेंट और ग्रीफ, मार्क करो एगनी को, और टॉर्मेंट को भी मार्क कर लो, दोनों बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। अच्छा, एक तरफ तो पीड़ा है, परेशानी हो रही है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन उसका उल्टा क्या रहेगा फिर, कंफर्ट हो रहा है, आराम से है, पीस एकदम शांति में है, और रिलीफ मिला है, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। अगला वर्ड है परपेट्रेटर, नाउन होता है, अपराधी को बोलते हैं परपेट्रेटर। एक ऐसा पर्सन है हु कैरीज आउट अ हार्मफुल और इलीगल एक्ट, जिसने कोई खतरनाक इलीगल तरीके से कोई काम करा है, एक्ट करा है, उसी को बोलते हैं परपेट्रेटर। द पुलिस आर स्टिल सर्चिंग फॉर द परपेट्रेटर, पुलिस अभी भी किसको ढूंढ रही है, परपेट्रेटर, अपराधी को ढूंढ रही है। ऑफेंडर बोल सकते हो जिसने ऑफेंस करा है कोई, क्रिमिनल हो सकता है, कल्प्रिट हो सकता है, कल्प्रिट को मार्क करो, ठीक है। ऑफेंडर तो मतलब पता होगा आपको, क्रिमिनल का तो सबको ही पता है, कल्प्रिट मार्क कर लो। अब एक तरफ तो अपराधी है ना, कल्प्रिट है, क्रिमिनल है जिसने अपराध करा है, तो इसका उल्टा क्या होगा, या तो विक्टिम हो जाएगा, या फिर सफरर हो जाएगा, या इनोसेंट हो जाएगा। भाई जिसके साथ या तो अपराध करा हो गया वो इसका एंटोनियम हो गया, या फिर जो बिल्कुल निर्दोष है, इनोसेंट है, वो हो गया इसका उल्टा एंटोनियम, तीनों एंटोनियम हो जाएंगे। अगला वर्ड है डिफंक्ट, एडजेक्टिव होता है समाप्त। देखो डी होता है निगेटिव वर्ड, और फंक्ट, फंक्शन इसी से बना है ना, फंक्शन FUNCTION, ठीक है, तो फंक्ट, तो डिफंक्ट कर दिया आपने किसी चीज़ को, मतलब वो फंक्शन कर रही थी, आपने उसको डिफंक्ट कर दिया, मतलब उसको फंक्शन करने से रोक दिया। नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग और फंक्शनिंग, अब वो फंक्शनिंग नहीं कर रहा, वो हो गया डिफंक्ट। द ओल्ड फैक्ट्री इज़ नाउ डिफंक्ट, जो पुरानी फैक्ट्री थी वो अब हो गई है डिफंक्ट, मतलब वो अब सक्रिय नहीं है, फंक्शन नहीं कर रही। सिनोनिम हो जाएगा ऑब्सोलीट, डेड हो जाएगा, और एक्सटिंक्ट, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क करो ऑब्सोलीट को, कितनी बार एग्जाम में आया ये वर्ड, ठीक है। एक्सटिंक्ट और डेड का तो आपका पता होगा, वही है, सबका मतलब समाप्त से है। एक तरफ अगर चीज़ें समाप्त हो गई हैं तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा भाई, एक्टिव शुरू हो गई हैं, एग्जिस्टिंग अभी भी बरकरार है, और ऑपरेशनल हैं, अभी भी चीज़ों में ऑपरेशन चल रहा है, कार्रवाई चल रही है। ओके, अगला देखते हैं। देखो, अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको, अभी तक आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रही हैं, तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर देंगे। अगला वर्ड है नोटेबली, एडवर्ब होता है, विशेष रूप से को बोलते हैं नोटेबली, एस्पेशली,
इन अ वे दैट इज़ पर्टिकुलरली नोटिसेबल, एक इस तरीके से कि कोई चीज़ अगर बहुत ही तरीके से नोटिसेबल है, साफ नज़र आएगी, तो उसको बोलते हैं नोटेबली। द पॉलिसी फेल्ड, पॉलिसी फेल हो गई। नोटेबली इन रूरल एरियाज़, रूरल एरियाज़ में जो पॉलिसी थी वो नोटेबली फेल हो गई, मतलब सबको नज़र आ रहा है कि भाई ये बहुत बुरी तरीके से फेल हो गई। स्पेशली, पर्टिकुलरली और सिग्निफिकेंटली, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स, तीनों का आपको मीनिंग भी पता होगा। अब एक तरफ तो स्पेशल रूप से हो रही है कोई चीज़, विशेष रूप से, लेकिन दूसरी तरफ इसका उल्टा क्या रहेगा, जनरली हो रही है, साधारण रूप से, स्लाइटली, हल्का फुल्का, और ऑब्सक्योरली। ठीक है, तो इसमें से आप ऑब्सक्योरली को तो मार्क कर सकते हो, इसको आप मार्क कर लेंगे। अगला वर्ड है एब्जोर, वर्ब होता है त्यागने को बोलते हैं एब्जोर। टू फॉर्मली रिनाउंस अ बिलीफ और क्लेम, फॉर्मली किसी चीज़ को त्याग देना, रिनाउंस कर देना, छोड़ देना, किसी बिलीफ को या तो फिर किसी क्लेम को, उसको बोलते हैं एब्जोर। सिंपल सी बात है, छोड़ना या फिर त्यागना। ही एब्जोर्ड हिज पॉलिटिकल एलिजेंस पब्लिकली, उसने अपनी पॉलिटिकल एलिजेंस को पब्लिकली क्या कर दिया, एब्जोर कर दिया, छोड़ दिया। रिनाउंस बोल सकते हो छोड़ना, रिजेक्ट करना, रिनाउंस डिनाउंस हो सकता है। फोर्सवियर, तीनों इसका मतलब क्या है, त्यागना, छोड़ना। मार्क भी कर लो रिनाउंस को, और फोर्सवियर को भी कर सकते हो। अब एक तरफ तो त्याग दिया है, छोड़ दिया गया है, तो इसका उल्टा क्या रहेगा, एक्सेप्ट कर रखा है, एम्ब्रेस कर रहे हैं, और अडहेयर कर रहे हैं, उसी से अभी चिपके हुए हैं चीज़ों से। एम्ब्रेस को मार्क कर सकते हो, अडहेयर को कर सकते हो, अच्छे वर्ड से। अगला वर्ड है स्टैंड ऑफ, नाउन होता है गतिरोध को बोलते हैं। एक डेडलॉक बिटवीन टू इक्वली मैच्ड अपोनेंट्स, दो जो इक्वली मैच्ड अपोनेंट्स हैं उनके बीच में भिड़ंत हो रही है, उसी को बोलते हैं स्टैंड ऑफ। द स्टैंड ऑफ बिटवीन द टू कंट्रीज कंटिन्यूड, दो देशों के बीच में जो स्टैंड ऑफ था, जो भिड़ंत थी, वो अभी भी कंटिन्यू है। डेडलॉक बोल सकते हो, इनपास बोल सकते हो, स्टैलमेट बोल सकते हो, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। तीनों बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, तीनों को मार्क कर लो, डेडलॉक, इम्पास और स्टेलमेट, तीनों का मतलब वही है, भिड़ंत। अब एक तरफ अगर भिड़ंत हो रही है, टकराव हो रहा है, तो इसका उल्टा क्या रहेगा, फिर एग्रीमेंट में है चीज़ें, कंप्रोमाइज़ कर लिया गया है और सेटलमेंट हो रहा है, तीनों जाते हैं इसके एंटोनियम्स। अगला वर्ड है एनवॉय, नाउन होता है राजदूत को बोलते हैं एनवॉय। अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव, एक डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसी को बोलते हैं एनवॉय या फिर राजदूत। द एनवॉय वॉज सेंट टू नेगोशिएट पीस, एनवॉय होता है राजदूत, राजदूत को भेजा गया है नेगोशिएट करने के लिए पीस को। ठीक है, सेंट टू नेगोशिएट पीस, कोई शांति की वार्ता है उसको करने के लिए एनवॉय को भेजा गया है, राजदूत को भेजा गया। एम्बेसडर हो सकता है एनवॉय, डेलीगेट हो सकता है, मैसेंजर हो सकता है। मैसेंजर कौन होता है, जो मैसेज लेकर जाता है, तो ये तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। व्हाट्सएप क्या है, एक मैसेंजर ही तो है। व्हाट्सएप जो आप चलाते हो वो क्या है, एक मैसेंजर है, वो मैसेज ही तो भेजने के काम आता है। अब एक तरफ तो राजदूत है, तो फिर उसका उल्टा क्या रहेगा, फिर रेजिडेंट बोल सकते हो आप, सिविलियन हो गया बिल्कुल, अपोनेंट, विरोधी को भी बोल सकते हो। एंटोनिम्स की इतनी ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको समझ लें एनवॉय का मीनिंग क्या होता है, बस इतना ही काफ़ी है। रिवल्जन, नाउन है, घृणा को बोलते हैं रिवल्जन। अ सेंस ऑफ डिसगस्ट और लोदिंग, बहुत ही घृणा वाली बात है कोई चीज़, उसका सेंस आता है, उसी को बोलते हैं रिवल्जन। शी फेल्ट रिवल्जन एट द आइडिया ऑफ चीटिंग, चीटिंग का जो विचार है उसी से उसको कैसा हो जाता है, एकदम रिवल्जन हो जाती है, उसको घृणा हो जाती है। डिसगस्ट आप बोल सकते हो, रिपल्जन बोल सकते हैं, और अबोरेंस मतलब नफरत या फिर घृणा, सभी का वही मीनिंग है। डिसगस्ट आपको पता होगा, आप रिपल्जन को मार्क करो, रिवल्जन और रिपल्सन, ठीक है, तो रिवल्जन और रिपल्सन ठीक सेम हो गया। अबोरेंस को भी मार्क कर लो, इसका भी मतलब होता है क्या, घृणा। अब एक तरफ तो घृणा है, तो इसका उल्टा क्या रहेगा, फिर लव बोल सकते हो, अट्रैक्शन बोल सकते हो, एडमिरेशन बोल सकते हो, अफेक्शन बोल सकते हो। ठीक है, ये सारे हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। नेक्स्ट, अगला वर्ड है रेस्ट्रेन, वर्ब होता है रोकने को बोलते हैं रेस्ट्रेन। टू होल्ड बैक फ्रॉम एक्शन, किसी काम को करने से होल्ड बैक कर रहे हो, रोक रहे हो, उसको बोलते हैं रेस्ट्रेन करना। द पुलिस हैड टू रेस्ट्रेन द प्रोटेस्टर, पुलिस को रोकना पड़ा, रेस्ट्रेन करना पड़ा, रोकना पड़ा किसको, प्रोटेस्टर को, जो विरोधी थे, सॉरी जो प्रदर्शक थे उनको। प्रोटेस्टर का मतलब होता है प्रदर्शक, जो प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तो रेस्ट्रेन करने का मतलब क्या है, कंट्रोल करना, सप्रेस करना या फिर कर्ब करना, कर्ब को मत करो। ठीक है, तीनों का सेम मीनिंग है, रोकना या कम करना। अब एक तरफ तो अगर रोका जा रहा है तो दूसरी तरफ क्या करेंगे, रिलीज, छोड़ेंगे उसको, प्रोवोक कर देंगे, भड़का देंगे, रोक नहीं रहे, प्रोवोक कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, और लिबरेट, आज़ाद कर दे रहे हैं। रोक नहीं रहे, लिबरेट कर दे रहे हैं, आज़ाद कर दे रहे हैं। प्रोवोक को मार्क करो और लिबरेट को भी मार्क करो, लिबर्टी इसी से बनता है ना, लिबर्टी, लिबरेट, लिबर्टी। अगला वर्ड है अवर्ट, वर्ब होता है टालने को बोल देते हैं, अवर्ट करना, टाल देना। टू प्रिवेंट, प्रिवेंट करना या फिर टर्न अवे, इधर उधर टाल देना। ही ट्राइड टू अवर्ट द क्राइसिस बट
बाय टेकिंग क्विक एक्शन। उसने ट्राई करा है अवॉइड करने का, टालने का क्राइसिस को, बाय टेकिंग क्विक एक्शन, एकदम उसने तीव्र एक्शन लिए हैं। उसके बाद उसने कोशिश करी है अवॉइड करने की, टालने की। अवॉइड हो सकता है इसका सिनोनिम, प्रिवेंट हो सकता है, डिटर, तीनों का सेम मीनिंग है, टालना। डिटर को मार्क करो, ठीक है, डिटर बहुत अच्छा वर्ड है, इसको मार्क कर लो। अब एक तरफ तो अगर आप टाल रहे हो तो दूसरी तरफ आप अलाउ भी कर रहे हो, इनवाइट भी कर रहे हो, प्रोवोक, भड़का दे रहे हो। भाई किसी चीज़ को टाल दिया और दूसरी तरफ उसको भड़का दिया, तो टाला नहीं आपने, उसको उसी टाइम करने की लिए भड़का दिया। इनवाइट बोल सकते हो, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। अगला वर्ड है इम्पेंडिंग, एडजेक्टिव होता है, आसन्न को बोलते हैं इम्पेंडिंग। अबाउट टू हैपन, आसन्न क्या, कोई चीज़ होने ही वाली है, उसको बोलते हैं इम्पेंडिंग। द कंट्री वॉज इन फियर ऑफ द इम्पेंडिंग वॉर, कंट्री किस चीज़ के फियर में थी, किस चीज़ के भय में थी, कि इम्पेंडिंग वॉर है, बस होने ही वाला है, अबाउट टू हैपन। इमिनेंट हो सकता है, अप्रोचिंग मतलब आ ही रहा है, अपकमिंग है, ठीक है, आने ही वाला है, इमिनेंट को मार्क कर सकते हो। अच्छा, एक तरफ तो आने ही वाला है, जस्ट अबाउट टू हैपन, लेकिन दूसरी तरफ इसका उल्टा क्या, डिस्टेंट काफ़ी दूर है, रिमोट बहुत दूरी पर है, पोस्टपोन टल चुका है, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। इसमें से आप रिमोट को मार्क करेंगे। रिमोट को याद ऐसे भी कर सकते हो, रिमोट टीवी से कहाँ रखा होता है, टीवी के पास होता है, दूर होता है, दूर रखा होता है, तभी वहीं से हम चीज़ बैठे बैठे चला रहे होते हैं। तो रिमोट का मतलब होता है दूर दराज, दूर की एरिया में कोई गाँव है या कोई जगह है, कोई प्लेस है, उसको बोलते हैं रिमोट। चलिए भाई, हमने एंटोनियम सिनोनिम्स पढ़ लिया, अब हम करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। और ऑलरेडी देखो 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस की वीडियोस 2 पार्ट्स में अवेलेबल है। वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में आपको वहाँ से ज़रूर 2 से 3 इडियम्स एंड फ्रेजेस ज़रूर देखने को मिलते हैं। अगर 5 इडियम आ रहे हैं तो 2 से 3 इडियम्स वहाँ से ज़रूर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप उनको ज़रूर पढ़ें, अपने 2 से 3 मार्क्स ज़रूर सिक्योर करें। जिन बच्चों ने उनको पढ़ लिया है और एग्ज़ाम देते हैं उनको पता है उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। पहला है मैन ऑफ स्ट्रो, कमज़ोर या महत्वहीन व्यक्ति है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो जूस को ऐसे डायरेक्ट ग्लास से नहीं पी पा रहा, वो स्ट्रो से पी रहा है। ऐसे मान लो वो पाइप से स्ट्रो से पी रहा है, तो वो क्या होता है भाई, कमज़ोर भी व्यक्ति ना वो। तो फिर अ पर्सन ऑफ नो सब्सटेंस और रियल इंपॉर्टेंस। और ये जो मैं ट्रिक लगाता हूँ ये केवल बस मीनिंग होता है, उसका लिटरल मीनिंग नहीं होता कि भाई वो स्ट्रो का मतलब ये है क्या है, नहीं, बस इतना ही है। इसको एक ट्रिक लगाकर समझा देते हैं जिससे याद हो जाए। अ पर्सन ऑफ नो सब्सटेंस और रियल इंपॉर्टेंस, एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, उसका बहुत ज़्यादा सब्सटेंस नहीं है। ही प्रूव्ड टू बी अ मैन ऑफ स्ट्रो व्हेन रियल लीडरशिप वॉज नीडेड। वो कैसा साबित हुआ है कि मैन ऑफ स्ट्रो मतलब कमज़ोर व्यक्ति साबित हुआ है जब रियल लीडरशिप की ज़रूरत थी। मैन ऑफ स्ट्रो मतलब कमज़ोर व्यक्ति। मैन ऑफ द वर्ल्ड, व्यवहारिक और अनुभवी व्यक्ति। एक ऐसा मैन है जो, मैन ऑफ द वर्ल्ड क्या है, एक ऐसा मैन है जो पूरे वर्ल्ड में घूम चुका। तो अगर वो पूरे वर्ल्ड में कोई घूम चुका तो उसको बहुत अनुभव है, बहुत व्यवहारिक हो चुका होगा वो घूमते घूमते। अ पर्सन एक्सपीरियंस इन लाइफ, लाइफ में काफ़ी एक्सपीरियंस है, स्पेशली इन वर्ल्डली मैटर्स, और उसको पूरी दुनिया की जो वैश्विक चीज़ें चल रही होती हैं उनका उसको पता रहता है। तो मैन ऑफ द वर्ल्ड मतलब व्यवहारिक और अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। एज अ मैन ऑफ द वर्ल्ड ही हैंडल्ड द क्राइसिस कामली। एक अनुभवी व्यक्ति होने के नाते उसने हैंडल करा है क्राइसिस को बहुत ही कामली, बहुत ही शांत तरीके से। मैन ऑफ द वर्ड, देखो ऐसा है मैन ऑफ द वर्ड है, अगर उसने कोई वर्ड बोल दिया तो उसको पूरा करता ही करता है फिर वो, तो अपने वचन का पक्का व्यक्ति। समवन हु कीप्स प्रोमिसेस, ऐसा व्यक्ति जो प्रॉमिस अगर उसने कर दिया तो उसको वो पूरा निभाता है। ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड ऑलवेज स्टैंडिंग बाय हिज कमिटमेंट्स। वो ऐसा व्यक्ति है, मैन ऑफ वर्ड है मतलब क्या, एकदम अपनी बात का पक्का है, अपने वचन का पक्का व्यक्ति है। ऑलवेज स्टैंडिंग बाय हिज कमिटमेंट्स, अभी ने जो भी उसने कमिटमेंट कर रखे हैं उनको वो पूरा करता है। ऑलवेज स्टैंडिंग मतलब उनको पूरा करता है। मेयर्स नेस्ट, मेयर होती है घोड़ी और नेस्ट होता है घोंसला। तो घोड़ी घोंसले में तो रहती नहीं है, तो अगर कह रहे हैं कि घोड़ी का घोंसला, तो ये क्या बोल रहे हैं, एकदम भ्रम और झूठा आविष्कार है। एक कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूज सिचुएशन है, एक इल्यूजरी डिस्कवरी है, उसी को बोलते हैं मेयर्स नेस्ट। मतलब दिखावा करा जा रहा है, बिना बात के झूठ बोला जा रहा है। द सो कॉल्ड सीक्रेट टर्न्ड आउट टू बी अ मेयर्स नेस्ट। जो सो कॉल्ड कथाकथित सीक्रेट था, राज था, वो कैसा बन गया, कैसा सामने आया फिर वो, मेयर्स नेस्ट मतलब वो इल्यूजरी था, बिना बात के था वो कुछ भी नहीं था उसमें। फ्रेजल वर्ब्स, फील अप टू, कुछ करने की इच्छा या क्षमता को बोलते हैं। फील अप टू हैव अ स्ट्रेंथ और करेज टू डू समथिंग, कुछ करने की ताकत या फिर करेज होना, उसी को बोलते हैं फील अप टू। आई डोंट फील अप टू गोइंग आउट टुडे,
मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, मेरे अंदर इतनी इच्छा शक्ति नहीं है कि मैं अब बाहर जा पाऊँ। आई डोंट फील अप टू गोइंग आउट टुडे। नेक्स्ट है फिक्स अप, ठीक करना या फिर व्यवस्थित करने को बोलते हैं फिक्स अप। टू अरेंज और रिपेयर समथिंग, अरेंज करना, किसी चीज़ को रिपेयर करना, उसी को बोलते हैं फिक्स अप करना, ठीक करना। वी विल फिक्स अप द रूम बिफोर द गेस्ट अराइव, मेहमानों के आने से पहले हम रूम को कर देंगे फिक्स अप, मतलब ठीक कर देंगे, उसको अरेंज कर देंगे तरीके से। तो फिक्स अप मतलब अरेंज करना, रिपेयर करना। गेट ऑन विद का मतलब होता है आगे बढ़ना। टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, कुछ करने में आगे बढ़ रहे हो आप, उसी को बोलते हैं गेट ऑन विद। लेट्स गेट ऑन विद द मीटिंग, चलिए मीटिंग में आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट ऑन, गेट ऑन मतलब गेट ऑन विद, मतलब गेट ऑन विद का मतलब है आगे बढ़ना। गेट ओवर, उबर जाने को बोलते हैं गेट ओवर। टू रिकवर फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से उबर जाना। देखो ऊब जाना नहीं है, ये उबर जाना है, मतलब रिकवर कर जाना। इट टुक हिम अ वाइल टू गेट ओवर द ब्रेकअप, उसने क्या करा है, इट टुक हिम अ वाइल टू गेट ओवर मतलब उबरना, रिकवर करना ब्रेकअप से, तो उसने उसको थोड़ा सा टाइम ले लिया। वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस करते हैं और ऑलरेडी बता देते हैं 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की 2 वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं, हंड्रेड्स इन ईच, और बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से ज़रूर आपको, अगर 5 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आ रहे हैं तो 2 से 3 ज़रूर आपको देखने को वहाँ से मिलेंगे। चलिए भाई, पहला कन्वेंटिकुलर। कन्वेंटिकुलर क्या होता है भाई, एक गुप्त धार्मिक सभा में भाग लेने वाला व्यक्ति है, उसको बोलते हैं कन्वेंटिकुलर। अ पर्सन हु अटेंड्स सीक्रेट और अनऑथराइज रिलीजियस मीटिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति है जो सीक्रेट तरीके से, अनऑथराइज तरीके से रिलीजियस मीटिंग्स को अटेंड करता है, वही होता है कन्वेंटिकुलर। द कन्वेंटिकुलर वॉज अरेस्टेड फॉर अटेंडिंग बैंड गैदरिंग्स। कन्वेंटिकुलर जो व्यक्ति है, जो सभाओं में चला जाता है बिना किसी बात के, उसको अरेस्ट कर लिया गया है अटेंड करने के लिए बैंड गैदरिंग्स को, जहाँ पर उसको मनाई थी वहाँ पर वो पाया गया कन्वेंटिकुलर, और उसको पकड़ लिया गया। तो कन्वेंटिकुलर कौन हुआ, जो बिना किसी चीज़ के इलीगल तरीके से, अनऑथराइज तरीके से रिलीजियस मीटिंग्स में को अटेंड कर लेता है। अगला है कोकेट। कोकेट क्या होता है भाई, अटखेलियाँ करने वाली स्त्री है, एक फ्लर्टियस वुमन है, एक ऐसी औरत है, ऐसी महिला है जो फ्लर्ट करती है काफ़ी। शी वॉज लेबल्ड एज ए कोकेट बाई हर जीलस पीयर्स, उसको कैसा लेबल दे दिया गया, उसको कैसे परिभाषित कर दिया गया है, कोकेट बोलते हैं उसको सब, फ्लर्टियस वुमेन बोलते हैं उसको सब। बाय हर जेलस पीयर्स, उसके जो साथी हैं, पीयर्स होते हैं साथी, उसके जो साथी हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको कोकेट। कोरोनेशन, राज्याभिषेक को बोलते हैं कोरोनेशन। द सेरेमनी ऑफ अ क्राउनिंग अ मोनार्क, मोनार्क होता है राजशाही, जिसमें राजा बनते हैं, वहाँ पर अगर किसी की सेरेमनी हो रही है जिसमें उसको क्राउन करा जाएगा, जिसमें उसको मुकुट रखा जाएगा उसके सर पर, उसको बोलते हैं कोरोनेशन। द किंग्स कोरोनेशन वॉज अ ग्रैंड सेलिब्रेशन, राजा का जो कोरोनेशन हुआ, राज्याभिषेक हुआ, वो एक बहुत बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन था, वॉज है ना तो इसलिए फिर था। अगला वर्ड है कर्फ्यू, निषेध, आज्ञा। अ रेगुलेशन रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर्स, एक ऐसी रेगुलेशन है जिसमें लोगों को कहा जाता है कि वो इंडोर रहें, अपने घर में अंदर रहें, उसी को बोलते हैं कर्फ्यू। कर्फ्यू में क्या होता है, बाहर निकलने के लिए पाबंदी होती है। अ कर्फ्यू वॉज इम्पोज्ड आफ्टर द रायट्स, रायट्स होते हैं दंगे, दंगों के बाद क्या लग गया है कर्फ्यू, अब लोग बाहर नहीं जा सकते, अब लोगों से कहा गया है कि अपने घर के अंदर रहिए। चलिए भाई, वोकैब कंप्लीट हुई है, लास्ट में कर लेंगे इसकी प्रैक्टिस, उससे पहले अब देखते हैं हम एडिटोरियल एनालिसिस। प्रैक्टिस में आपको जो कुछ, देखो अभी तक सारा कुछ मैंने जितना पढ़ाया सब कुछ, मुझे पूरी उम्मीद है आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से याद समझ में आया होगा, लेकिन याद नहीं हुआ होगा। वीडियो के लास्ट में जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ट्रिकी एमसीक्यूज से, तब देखना सब कुछ इसी क्लास में आपको रट जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे, और अब हम करेंगे एडिटोरियल एनालिसिस। अ गैदरिंग स्टॉर्म, एक इकट्ठा होता हुआ तूफान। ऑन इंडियाज़ डिप्लोमेटिक एक्शंस अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के अगेंस्ट जो इंडिया ने डिप्लोमेटिक एक्शंस लिए हैं उसके ऊपर बेस्ड है। अभी रिसेंटली जो पहलगांव में जो अटैक करा गया है, जो एक मैसेकर, कत्लेआम हुआ है, और बहुत ही ख़तरनाक वो इंसिडेंट है, बहुत ही सोच समझकर घिनौने तरीके से उसको अंजाम दिया गया है, तो उसी के ऊपर बेस्ड है ये आज का एडिटोरियल। पाकिस्तान मस्ट एलिमिनेट द टेरर ग्रुप्स वर्किंग ऑन इट्स सोइल, पाकिस्तान को एलिमिनेट करना चाहिए अपने टेरर ग्रुप्स को, जो उसके अंदर जो टेरर के ग्रुप्स हैं, आतंकी संगठन हैं, उनको एलिमिनेट करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। वर्किंग ऑन इट्स सोइल, अपनी जो इसकी सोइल है, इसकी धरती पर जो टेरर ग्रुप्स वर्क कर रहे हैं उनको एलिमिनेट करना चाहिए, ये बोल रहे हैं हमारे एडिटर साहब। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है,
पाकिस्तान अपनी आदत से मजबूर है, वो कुछ नहीं करेगा इसके बारे में, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, हमको ही इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। तो शायद इस बार देखो इसका बढ़िया इलाज होगा, इस बार कुछ हमारी सेना बड़े तरीके से चीज़ों को करेगी इस बार। द डिप्लोमेटिक एक्शंस अगेंस्ट पाकिस्तान टेकन ऑन वेडनेसडे बाय इंडियाज कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी in reaction to the Pahalgam terror attack are a measured set of responses that indicate a larger escalation could follow। जो डिप्लोमेटिक एक्शंस पाकिस्तान के अगेंस्ट लिए हमने, टेकन ऑन वेडनेसडे को जो हमने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ डिप्लोमेटिक एक्शंस लिए बाय इंडियाज कैबिनेट कमेटी, और किसने लिए? इंडिया की कैबिनेट कमेटी जो सिक्योरिटी पर थी उसने लिए, इन रिएक्शन टू द पहलगाम टेरर अटैक, जो कि पहलगाम टेरर अटैक हुआ उसके रिएक्शन में हमने जो पाकिस्तान के अगेंस्ट एक्शन लिए। आर अ मेजर्ड सेट ऑफ रेस्पॉन्सेस, ये एक बहुत ही नाप तोल कर चीज़ों को रेस्पॉन्स दिया गया है। दैट इंडिकेट अ लार्जर एस्केलेशन, जिससे इंडिकेशन मिल रहा है, जिससे संकेत मिल रहे हैं एक बहुत लार्जर एस्केलेशन के, बहुत बड़े पैमाने पर कुछ चीज़ें कुड फॉलो, कुछ करा जा सकता है बहुत तगड़े लेवल पर। इंडिया इज़ प्लानिंग समथिंग बिग। The decisions such as to cancel visas given to Pakistani nationals, suspend consular operations and to close the Atari border integrated checkpost ICP carry New Delhi's message that it does not wish to engage with Pakistan above the absolute minimum level required। देखो जो ये डिसीजंस हुए, सच एज टू कैंसिल वीज़ा, पाकिस्तानियों के सभी प्रकार के वीज़ा कैंसिल कर दिए गए, गिवन टू पाकिस्तानी नेशनल, जो पाकिस्तानी नेशनल्स के पास थे, सस्पेंड कर दिए गए कॉन्सुलर ऑपरेशंस जो वहाँ पर चल रहे थे पाकिस्तान में हमारे, एंड टू क्लोज द अटारी बॉर्डर, और अटारी बॉर्डर की जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट थी उसको बंद कर दिया गया। कैरी करा गया न्यू दिल्लीज मैसेज, एक नई दिल्ली का, हमारी देश का मैसेज दिया गया कि हम वी डू नॉट विश टू एंगेज विद पाकिस्तान, कि हम पाकिस्तान के साथ रिश्ता नहीं चाहते अब, अबव द एब्सोल्यूट मिनिमम लेवल्स रिक्वायर्ड, जो बिल्कुल कम से कम जो रिश्ता हो सकता है हम अब वो रखेंगे। अगर आगे चीज़ें वैसे ही रहीं तो इतना भी ख़त्म कर देंगे, किसी भी प्रकार का रिश्ता भी हम ख़त्म कर देंगे, एब्सोल्यूट कट भी कर सकते हैं हम, वो चीज़ें बताई गई। सम ऑफ दीज मेजर्स हैड फॉलोड प्रीवियस अटैक्स इंक्लूडिंग पुलवामा 2019। कुछ मेजर्स इस टाइप से लिए गए जैसे कि पिछला अटैक हुआ था पुलवामा में 2019 में, वैसे उसके बाद जो हमने मेजर्स लिए थे उस टाइप के कुछ मेजर्स लिए गए। द डिसीजन टू पुट द इंडस वाटर ट्रीटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया, इन अबेयंस अंटिल पाकिस्तान एक्ट्स क्रेडिबली अगेंस्ट टेरर ग्रुप्स मीन्स दैट इंडिया विल एनफोर्स इट्स अर्लियर डिसीजन टू सस्पेंड ऑल मीटिंग्स of the permanent commission that oversees implementation of the treaty and site visits by Pakistani water teams to India, and continue with hydropower and desilting projects along the tributaries, measures to which Pakistan had raised objections। देखो जो डिसीजन लिया गया IWT का, इंडस वाटर ट्रीटी का, इन अबेयंस, अबेयंस क्या होता है? अस्थायी निलंबन करना, सस्पेंड करना चीज़ों को, अनटिल पाकिस्तान एक्ट्स क्रेडिबली अगेंस्ट टेरर ग्रुप्स, जो हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट लिए कि जो क्रेडिबली अगेंस्ट टेरर ग्रुप्स मीन्स दैट ये जो ख़त्म कर रहे हैं चीज़ों को, हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान तरीके से नहीं करता ना चीज़ों को। भाई आप सुन ही नहीं रहे ना हमारी बात, आप टेररिस्ट अटैक लगातार हमारे देश पर कर रहे हो, हमारे मासूम नागरिकों को मार रहे हो। means that India will enforce its earlier decision to suspend all meetings। अब इंडिया क्या कर रहा है कि हम एनफोर्स करेंगे अपने अर्लियर डिसीजन को और सस्पेंड करेंगे सारी मीटिंग्स ऑफ द परमानेंट कमीशन दैट ओवरसीज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रीटी। ये जो ट्रीटी थी, ये जो संधि थी, हम इसकी चीज़ों को, इसमें हम कोई इम्प्लीमेंटेशन अब नहीं करेंगे, हम उसको अभी टेम्परेरी तरीके से उसको हम कर रहे हैं सस्पेंड। एंड साइट विजिट्स बाय पाकिस्तानी वाटर टीम्स, और जो पाकिस्तान की वाटर टीम्स यहाँ पर आती थी उन विजिट करने, चीज़ों को देखने, क्योंकि पानी जाता ना यहाँ से बहुत सारा, तो उनको देखने आती थी कि क्या है, कैसे चेक करती थी, सब कैंसिल। एंड कंटिन्यू विद हाइड्रो पावर एंड डिसिल्टिंग प्रोजेक्ट्स अलॉन्ग विद द ट्रिब्यूटरीज जो और दूसरी नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ हैं, वहाँ पर जितने भी तरीके के प्रोजेक्ट्स चल रहे थे पाकिस्तान के, सब कुछ कैंसिल कर दिया गया यहाँ से।
मेजर्स टू विच पाकिस्तान हैड रेज्ड ऑब्जेक्शंस, और ये ऐसे मेजर्स लिए गए हैं जिसके बाद पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शंस रेज्ड करी हैं। तो भाई मिर्ची तो लगनी तय थी, इतना बड़ा काम हो रहा है इसके साथ में। सुखा दिया जाएगा इसको इस बार, तुम देखना बिल्कुल। पाकिस्तान्स रेस्पॉन्स इज एन अटेम्प्ट टू मिरर इंडियन मेजर्स विदाउट इवन ट्राइंग टू एड्रेस द एंग्विश इन इंडिया। पाकिस्तान का जो रेस्पॉन्स आया उसने ऑब्जेक्शंस दिखाए और फिर से वही गीदड़ भपकी दी इसने फिर से। ये क्या है, एक अटैम्प्ट है टू मिरर इंडियन मेजर्स की चीज़ों को मिरर करने का ही एक मेजर दिखाया उन्होंने। विदाउट इवन ट्राइंग टू एड्रेस द एंग्विश इन इंडिया, इसने ये समझने की कोशिश नहीं करी कि इंडिया कितने दुख में है, कितने एंग्विश में है हम लोग, कितनी पीड़ा में हैं। हमारे 27-28 के आसपास लोग मारे गए, मासूम बेचारे, वो लोग मरे। नए नए वेडिंग्स वाले कपल्स वहाँ पर गए, 5 दिन जिनकी शादी को हुई उनको मार दिया आपने। तो उसके बाद इंडिया में बहुत एंग्विश है, लेकिन पाकिस्तान को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई और अपना ऐसा रेस्पॉन्स दे रहे हैं ये जैसे कि बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ये अपनी हर चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं उसमें। नॉर डज इट इंडिकेट इट इज़ विलिंग टू ट्रैक डाउन द परपेट्रेटर्स डेस्पाइट द फैक्ट दैट द रेजिस्टेंस फोर्स TRF विच क्लेम्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अटैक इज़ अ फ्रंट फॉर द पाकिस्तान बेस्ड LET। नॉर डज इट इंडिकेट, और इससे ये भी नहीं दर्शाया जाता कि ये विलिंग कर रहा है पाकिस्तान टू ट्रैक डाउन द परपेट्रेटर्स, कि ये जो दोषी हैं ना उनके बारे में कुछ बोल भी नहीं रहा। ये भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा कि हाँ ठीक है भाई हमारे यहाँ के हैं, हम इनको कुछ ढूंढेंगे या फिर सज़ा देंगे, कुछ नहीं। डेस्पाइट द फैक्ट दैट, और जबकि ये सामने आ चुका है जो द रेजिस्टेंस फोर्स TRF का जो ग्रुप है विच क्लेम रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसने इस अटैक की रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जिसने जिम्मेदारी ली है, इज़ अ फ्रंट फॉर द पाकिस्तान बेस्ड LET। पाकिस्तान के वहाँ का जो एक LET ग्रुप है टेररिस्ट, उसी की एक ये ब्रांच मान लो आप एक तरीके से, उसी की ब्रांच है। उसने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मैंने करा है ये अटैक, उसके बावजूद भी ये बेशरम पाकिस्तान इस चीज़ को नहीं कर रहा और परपेट्रेटर्स को, दोषियों को कुछ नहीं करने के लिए ये आतुर हो रहा है। इस्लामाबाद हैज़ ऑल्सो कैंसल्ड वीज़ाज। आतुर तो तब होगा ना जब इसको लगेगा कि हाँ भाई ये है, जब इसने खुद नहीं भेजे हैं तो फिर क्यों उनको सज़ा देगा ये। इस्लामाबाद हैज़ ऑल्सो कैंसल्ड वीज़ाज। अच्छा, इस्लामाबाद जो पाकिस्तान की वो है कैपिटल, उन्होंने भी हमारा कर दिया वीज़ा कैंसिल। कोई बात नहीं भाई, जा कौन रहे हैं आपके घर पे। कट मिशन स्ट्रेंथ एंड हैज़ शट डाउन ऑल ट्रेड, और इन्होंने सारे जितने भी हमारे साथ ट्रेड चल रहे थे वो सारे इन्होंने, सारे मिशन स्ट्रेंथ सब कुछ इन्होंने अभी बंद कर दिया। ठीक है जी। पाकिस्तान हैज़ थ्रेटन टू सस्पेंड अदर बायलैटरल एग्रीमेंट्स इंक्लूडिंग द प्रैक्टिकली डिफंक्ट 1972 शिमला एग्रीमेंट विच हैड मोस्ट नोटेबली converted the ceasefire line into the line of control and abjured third party mediation on कश्मीर। पाकिस्तान ने थ्रेटन करा, हमको धमकी दी कि भाई ये सस्पेंड कर देगा, जो दूसरे बायलैटरल एग्रीमेंट चल रहे हैं उनको सस्पेंड कर देगा, इसने ये हमको धमकी दी। और कौन से, इंक्लूडिंग द प्रैक्टिकली डिफंक्ट 1972 शिमला एग्रीमेंट, कह रहा है कि शिमला एग्रीमेंट को भी हम तोड़ देंगे। विच हैड मोस्ट नोटेबली कन्वर्टेड द सीजफायर लाइन इनटू लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसने मोस्ट नोटेबली बिल्कुल तरीके से कन्वर्ट कर दिया था सीजफायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, LOC बना दिया था इसको। तो ये बोल रहे हैं कि हम उस शिमला एग्रीमेंट को ख़त्म कर देंगे। कर दो भाई, कर दो, आ जाओ देख लो एक बार करके। एंड एब्जोर थर्ड पार्टी मीडिएशन, और ये जो एब्जोर कर देंगे थर्ड पार्टी मीडिएशन को ऑन कश्मीर, तो ये हमको दे रहे हैं धमकी। एब्जोर का मतलब होता है छोड़ देना। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। It also suggested that India's suspension of the IWT would be seen as an act of war if it meant water flows to Pakistan are reduced, and threatened tit-for-tat strikes if India conducts military operations that harm Pakistani citizens. It also suggests, और इन्होंने ये सजेशन दिया है इंडिया को कि इंडिया का जो सस्पेंशन हुआ है ना IWT का, इंदर्स वाटर ट्रीटी का, वुड बी सीन एज एक्ट ऑफ वॉर। कह रहा है कि हम इसको ऐसे लेंगे कि जैसे कि भारत ने युद्ध का एक एक्ट करा है, तो इसको हम युद्ध के तरीके से लेंगे। इफ़ इट मेंट वाटर फ्लोज टू पाकिस्तान आर रिड्यूस्ड, अगर भारत ने इस पानी को रिड्यूस करा, घटाया, तो हम इसको लेंगे युद्ध की तरह, जंग की तरह। एंड थ्रेटन, और हमको धमकी दी इन्होंने, टिट फॉर टैट कर देंगे, हम स्ट्राइक्स कर देंगे इंडिया पर। अगर इंडिया ने मिलिट्री ऑपरेशंस करा तो हम भी स्ट्राइक्स वापस कर देंगे, टिट फॉर टैट करेंगे, तुम्हारी स्ट्राइक के बदले हम भी स्ट्राइक करेंगे। ये बोल रहा है पाकिस्तान।
दैट हार्म पाकिस्तानी सिटीजन, और जो जिन ऑपरेशन, मान लो मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे हैं जिससे पाकिस्तानी सिटीजन्स को हार्म हो जाएगा, तो उसके बदले ये कह रहे हैं कि हम भी स्ट्राइक करेंगे। चलो भाई कर लो, आप भी कर लो। ऑल साइंस इंडिकेट द स्टेज इज बीइंग सेट फॉर फर्दर एस्केलेशन इन टेंशंस एंड अ पॉसिबल मिलिट्री स्टैंड ऑफ। जितने भी साइन आ रहे हैं उससे इंडिकेट ये हो रहा है कि स्टेज ऐसी सेट हो गई है कि अब कुछ ना कुछ फर्दर एस्केलेशन होगा, टेंशन बढ़ेंगी और एक पॉसिबल मिलिट्री स्टैंड ऑफ भारत की तरफ से ज़रूर देखने को मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज मैसेज फ्रॉम आ रैली इन बिहार इज द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट बियॉन्ड इमेजिनेशन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का मैसेज जो उन्होंने बिहार की रैली में अभी रिसेंटली दिया, वो एक सीधी धमकी है पाकिस्तान को कि भाई पनिशमेंट आपको इस बार ऐसा दिया जाएगा जो बियॉन्ड इमेजिनेशन होगा, सोच से परे होगा। तो इसका मतलब मोदी जी के दिमाग में कुछ तगड़ा प्लानिंग चल रही है। न्यू दिल्ली इज़ रीचिंग आउट टू कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड। न्यू दिल्ली से मतलब है हमारे देश, इंडिया। हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे देशों से बातचीत कर रहे हैं। रीच आउट का मतलब यहाँ पर बातचीत करने से है। हम वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज से बातचीत कर रहे हैं। फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री, विक्रम मिस्री इज़ ब्रीफिंग फॉरेन एनवॉयज़। एनवॉयज़ होते हैं एम्बेसडर, जो दूसरे देशों के एम्बेसडर, राजदूत हैं यहाँ पर। उनको हमारे विक्रम मिस्री जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो ब्रीफिंग दे रहे हैं कि भाई चीज़ें कैसे हुई हैं, क्या हुआ है। वाइल सीनियर मिनिस्टर्स हैव ब्रीफ्ड अपोजिशन लीडर्स ऑन द क्रॉस बॉर्डर लिंक्स। और जो हमारे सीनियर मिनिस्टर्स हैं उन्होंने अपोजिशन लीडर्स को क्रॉस बॉर्डर लिंक्स के बारे में सब चीज़ें ब्रीफ कर दी हैं। गिवन जियो पोलिटिकल करेंट्स, अभी जो ताज़ी चीज़ें चल रही हैं जियो पोलिटिकल पे, मतलब विश्व की जो राजनीति चल रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए, रिवल्जन एट सच टारगेटिंग ऑफ इनोसेंट टूरिस्ट and a broad understanding of India's stand on the issue of cross-border terrorism, it is unlikely that other countries such as the US will press New Delhi to restrain its next step. अब जो ये मुद्दे चल रहे हैं, जो विश्व की पॉलिटिक्स है, अगर उसको मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए, चीज़ों को देखा जाए, रिवल्जन एट सच, रिवल्जन का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ। रिवल्जन का मतलब होता है नफरत, घृणा। रिवल्जन एट सच टारगेटिंग ऑफ इनोसेंट टूरिस्ट, ये जो टारगेट कर कर इनोसेंट टूरिस्ट को मारा गया, और वहाँ पर भी बहुत घिनौने तरीके से। देखो अभी तक तो ये आपने सुना होगा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ठीक है भाई, मान लेते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन इस घटना ने एक चीज़ साफ कर दी है, मरने वालों का तो धर्म है ना। इस बार ये चीज़ सामने आ गई कि भाई आतंकवाद का धर्म है या नहीं है। आज मरने वालों का धर्म पूछा जा रहा है, उनको पूछकर कि भाई आप हिंदू हो, और उनको टारगेट कर कर उनकी किलिंग्स हो रही हैं। रिवल्जन एट सच टारगेटिंग ऑफ इनोसेंट टूरिस्ट, इतने इनोसेंट टूरिस्ट को इतने तरीके से, गंदे तरीके से मारा। एंड अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज स्टैंड ऑन द इश्यू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इट इज़ अनलाइकली दैट अदर कंट्रीज सच एज द US, और ये साफ है कि अब जो US जैसी कंट्रीज़ हैं विल प्रेस न्यू दिल्ली टू रेस्ट्रेन इट्स नेक्स्ट स्टेप्स, तो वो हो सकता है कि वो हमको रोकने की कोशिश करें। द गवर्नमेंट मस्ट कंटिन्यू टू टेक ऑल स्टेक होल्डर्स स्पेशली द जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट इनटू कॉन्फिडेंस, और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितनी भी पार्टीज इस चीज़ में शामिल हैं या फिर जिनकी कंसर्न है इस कश्मीर को लेकर, जैसे कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को भी आप कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। पाकिस्तान कुड बेनिफिट फ्रॉम रिकन्सिडरिंग इस डिसएडवांटेजेस पोजीशन, पाकिस्तान बेनिफिट ले सकता है, रिकन्सिडर करे, अगर वो दोबारा से अपने बुद्धि पर जोर दे, दिमाग पर जोर दे, और ये जो ऐसी डिसएडवांटेजेस पोजीशन अभी आई हुई है वहाँ पर अगर वो चीज़ों को तरीके से सोचे, अभी भी बच सकता है। एंड इवन नाउ, और अभी भी, शो दैट इट इज़ विलिंग टू वर्क अगेंस्ट टेरर ग्रुप्स, और अगर ये दिखाए कि वो टेरर ग्रुप्स के अगेंस्ट काम कर सकता है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत उसकी भी जान बच जाए, और एवर्ट करे कि भाई इम्पेंडिंग एस्केलेशन, ये जो अभी मंडरा रहा है ना खतरा, अभी जो बढ़ोतरी होंगी चीज़ें जिस तरीके से टेंशन्स बढ़ेंगी, अभी ये सोची भी नहीं होगा इन्होंने जिस तरीके से अभी आगे बढ़ने वाली हैं चीज़ें। तो हो सकता है अगर ये अभी चीज़ों को तरीके से ले ले, और टेररिस्ट ग्रुप्स जो इसकी धरती पर चल रहे हैं, अगर उनको ये ख़त्म करने पर आ जाए, उनको कुछ सज़ा दे या फिर उनको कम करे, तो हो सकता है इसकी जान बच जाए। अदरवाइज़ तो इस बार तगड़ा कुछ प्लानिंग हमारी गवर्नमेंट कर रही है। कॉम्प्रहेंशन MCQs करते हैं, बढ़िया एडिटोरियल था। व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न
इंडिया डिसाइडेड टू सस्पेंड द इंडस वाटर ट्रीटी IWT। पूछ रहा है कि भाई प्राइमरी रीज़न क्या रहा जब इंडिया ने डिसाइड कर लिया कि हम सस्पेंड कर देंगे इंडस वाटर ट्रीटी को। टू गेन इंटरनेशनल सिंपैथी, जिससे कि हम इंटरनेशनल सिंपैथी मिल जाएगी, इसलिए हमने इसको कैंसिल करा। टू रिड्यूस पाकिस्तान वाटर सप्लाई परमानेंटली, परमानेंट तरीके से वाटर सप्लाई को काटने की वजह से इन्होंने करा। टू प्रेशर पाकिस्तान इनटू टेकिंग क्रेडिबल एक्शन अगेंस्ट टेरर ग्रुप्स, या फिर टू इनिशिएट अ फ्रेश राउंड ऑफ बायलैटरल नेगोशिएशन। देखो नेगोशिएशन तो यहाँ कुछ हो नहीं रहा और हम इंटरनेशनल सिंपैथी भी नहीं चाह रहे। सिंपैथी से क्या कर लेंगे हम लेकर। टू रिड्यूस पाकिस्तान वाटर सप्लाई परमानेंटली नहीं करा, अभी करा है टेम्परेरीली। अगर इसकी हालत यही रही, इसके क्रम ऐसे ही रहे, तो परमानेंटली भी हो जाएगा। फिलहाल तो नहीं है, तो सी ऑप्शन बचता है। ये क्यों करा गया है, IWT जो वाटर ट्रीटी है इसको क्यों हटा दिया गया है अभी, क्योंकि प्रेशर देना है पाकिस्तान को कि भाई आप एक क्रेडिबल एक्शन लो, जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स चल रहे हैं इनके खिलाफ आप तरीके से काम करो, नहीं तो फिर ये परमानेंटली भी इसको हम सस्पेंड कर सकते हैं। व्हाट मैसेज डज इंडिया इंटेंड टू कन्वे बाय कैंसिलिंग वीज़ाज, सस्पेंडिंग काउंसलर एक्टिविटीज़ एंड क्लोजिंग द अटारी ICP चेक पोस्ट। क्या मैसेज इंडिया ने भेजा है पाकिस्तान के लिए। दैट पाकिस्तान शुड एंगेज इन डायलॉग, डायलॉग में इसको शामिल हो जाना चाहिए, नहीं। दैट मिनिमम एंगेजमेंट विल बी मेंटेन्ड अंटिल पाकिस्तान कोऑपरेट्स, कि भाई मिनिमम एंगेजमेंट विल बी मेंटेन्ड अंटिल पाकिस्तान कोऑपरेट करे, अगर वो तो ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट, दैट इंडिया इज सीकिंग इंटरनेशनल मीडिएशन, कुछ नहीं आया ऐसा। दैट पाकिस्तान एक्शंस आर जस्टिफाइड, अरे नहीं ये कुछ नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ये वीज़ा वगैरह कैंसिल करने के बाद हमने ये साफ कर दिया है कि हम मिनिमम एंगेजमेंट चाहते हैं। अब आपके साथ पाकिस्तान के साथ हम मिनिमम एंगेजमेंट चाहते हैं, विल बी मेंटेन अंटिल पाकिस्तान कोऑपरेट, जब तक पाकिस्तान कोऑपरेट नहीं करेगा। और कोऑपरेट किस में, जो यहाँ पर इनके टेरर ग्रुप्स चल रहे हैं उनको ख़त्म करने में। ये ऑप्शन करेक्ट है। वाई इज पाकिस्तान रेस्पॉन्स डिस्क्राइब्ड एज इनसफिशिएंट इन द एडिटोरियल। पाकिस्तान का जो रेस्पॉन्स है उसको इनसफिशिएंट क्यों बताया है, किस जगह बताया है एडिटोरियल में। इट लैक्स मिलिट्री काउंटर एक्शन, मिलिट्री के काउंटर एक्शंस में लैक करता है, इसे छोड़ दो। इट मिरर्स इंडियाज एक्शंस विदाउट एड्रेसिंग द रूट इशू, मिरर करता है एक्शन को विदाउट एड्रेसिंग द रूट इशू, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है आराम से। इट इन्वाइटेड थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, नहीं थर्ड पार्टी तो कोई नहीं आई अभी। इट स्ट्रेंथन द शिमला एग्रीमेंट, नहीं स्ट्रेंथन नहीं कर रहा है, ये तो धमकी दे रहा है उल्टा कि हम शिमला एग्रीमेंट को तोड़ देंगे, तो ये भी नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट है, इन्होंने वही काम करा है, ऐसे इंडिया के एक्शंस को ऐसे दिखा रहा है कि भाई जो रूट कॉज है, भाई आप टेरर क्यों फैला रहे हो कि दूसरे देश में क्यों मार रहे हो अपनी हत्या नागरिकों को, उस चीज़ को करने की बजाय इसने चीज़ों को अलग तरीके से मिरर कर रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा वैसे इसका ट्रीटमेंट आप खुद कमेंट में मुझे बता सकते हो यार, आज ये बताओ कि इसका ट्रीटमेंट परमानेंट क्या हो सकता है पाकिस्तान का, आपके नज़रिए से क्या इसका परमानेंट ट्रीटमेंट हो सकता है। वैसे मेरा नज़रिया तो ये है कि हमको वेट नहीं करना चाहिए कि कब ये कुछ गलती करे, कब हमारे देश में अटैक हो और तब हम इसको सज़ा दें। इसको लगातार कंटिन्यू रखे ना सरकार, हमारी आर्मी लगातार कंटिन्यू रखे इसको सज़ा देना। कभी भी जब मर्जी तब एक स्ट्राइक कर दो, जब मर्जी इसको जहाँ पर भी इसके टेररिस्ट के जो स्पॉट्स हैं उनको आप देखो और लगातार नॉन स्टॉप मारो इसको, तब जाकर बिना किसी बात के भी मारो इसको, तभी सबसे बढ़िया तरीका है इसको सुधारने का। आप वेट करते हो कि भाई ये अटैक करेगा तब हम इसको फिर से सुधारेंगे, तो वो गलत है। लगातार रखो, कुछ सालों तक तो लगातार ही रखो, इसका पिटाई लगातार जारी रहनी चाहिए। मुर्गा बनाओ, कभी लटका दो, कभी पानी में फेंक दो, तरीके से करो इनको चीज़ों को। ग्रामर MCQs, आइडेंटिफाई द करेक्ट यूजेज ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस। न्यू दिल्ली इज रीचिंग आउट टू कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री डैश ब्रीफिंग इन फॉरेन एनवॉयज। चलो भाई बताओ, न्यू दिल्ली सब्जेक्ट पहचान लेना और उसी के हिसाब से आप वर्ब भर देना, वही इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यू दिल्ली इज़ रीचिंग, न्यू दिल्ली है, इज़ हो गया, सिंगुलर है, रीचिंग आउट टू कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। एक बात तो यहाँ पर पूरी हो गई, कॉमा लगाने के बाद दूसरी बात शुरू कर दी है। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आएगा, फिर सिंगुलर ही आएगा ना। अब देखो सिंगुलर क्या है, आर तो है नहीं, वर्ब भी नहीं है, इज़ आएगा या हैज़ आएगा। और अगर देखो हैज़ आएगा तो यहाँ पर कुछ बीन के बाद ब्रीफिंग होना चाहिए, तो फिर इसलिए इज़ आ जाएगा। इज़ यहाँ पर करेक्ट आंसर है, इज़। विक्रम मिस्री इज़ ब्रीफिंग फॉरेन कन्वेज। ऑलराइट, नेक्स्ट।
चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इनटू रिपोर्टेड स्पीच, करेक्ट कर दिया था ना हमने, ए ऑप्शन, हाँ ठीक है। चूज करना है आपको ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनवाएगा। मोदी सेड द पनिशमेंट विल बी बियॉन्ड इमेजिनेशन, मोदी ने कहा कि पनिशमेंट कैसा रहेगा, बियॉन्ड इमेजिनेशन, सोच से परे रहेगा। विल बी है, विल बी को देखो हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे होते हैं तो सेंटेंस को हम पास्ट में बना रहे होते हैं। विल का पास्ट क्या होता है, विल का पास्ट होता है वुड, और वुड के बाद में बी आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। चलिए भाई देखो कहाँ पर है, विल बी है काट दो, वुड के साथ हैड दे दिया, इसको भी काट दो, इज तो होगा नहीं, वुड बी और बियॉन्ड इमेजिनेशन, ठीक है, तो यही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। मोदी सेड दैट द पनिशमेंट वुड बी बियॉन्ड इमेजिनेशन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द सेंटेंस विद करेक्ट आर्टिकल यूजेज, करेक्ट तरीके से आर्टिकल किस में भरा गया वो बताओ। पाकिस्तान हैज़ थ्रेटन टू सस्पेंड एन 1972 शिमला एग्रीमेंट, नहीं ये तो काट दो। पाकिस्तान हैज़ थ्रेटन टू सस्पेंड आ शिमला 1972 शिमला एग्रीमेंट, इसको भी काटो। एक शिमला एग्रीमेंट 1972 का एक पर्टिकुलर है ना, एक खास है, तो खास के लिए क्या आता है, दा आता है ना। पाकिस्तान हैज़ थ्रेटन टू सस्पेंड द 1972 शिमला एग्रीमेंट, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इससे पहले आ जाएगा द, आर्टिकल द इसमें करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट। 3 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए ग्रामर के। अब हम करते हैं वोकैब प्रैक्टिस, जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था क्लास की, अब करेंगे उसकी प्रैक्टिस, और देखना इसको करने के बाद आपको सब कुछ इसी क्लास में रट जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेस, बेस्ट एक्सप्रेस का मतलब होता है सिनोनियम, बेस्ट एक्सप्रेस द अपोजिट ऑफ एक्सप्लेनेशन, लेकिन यहाँ पर पूछा उसने अपोजिट, बेस्ट एक्सप्रेस देता तब तो सिनोनिम हो जाता, लेकिन यहाँ पर अपोजिट भी साथ में दे दिया, तो फिर अब अपोजिट के लिए हम इसका लगाएंगे एंटोनियम। एस्केलेशन होती है बढ़ोतरी, तो पूछ रहा है भाई एस्केलेशन का उल्टा, अग्रेवेशन तो बढ़ाना है, एक्सपेंशन भी बढ़ाना है और एम्प्लीफिकेशन भी बढ़ाना है, तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, डी एस्केलेशन, एस्केलेशन का उल्टा डी, डी मतलब निगेटिव, एस्केलेशन मतलब कम करना, एस्केलेशन बढ़ाना होता है तो डी एस्केलेशन क्या हो गया, कम करना। चूज करना है वर्ड जो बेस्ट रिप्लेस करेगा, मतलब सिनोनिम पूछा है यहाँ पर। द टॉक्स वर पुट इन अ टेम्परेरी हल्ट, टेम्परेरी हल्ट पर लगा दी अभी रोक कर। एब्जॉर्व करना अबेयंस, इम्पास और अवर्ट, इसमें ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ समय के लिए परमानेंट नहीं टेम्परेरी तरीके से रोक देना, वही होता है अबेयंस, बी ऑप्शन करेक्ट है। डिसिल्टिंग प्राइमरीली एम्स टू, डिसिल्टिंग का मतलब क्या होता है, चीज़ों को हटाना, साफ करना। एक्यूमुलेट कर रहे हो सैंड इन रिजर्वर, नहीं एक्यूमुलेट नहीं कर रहे, हटा रहे हैं वहाँ से, रिमूव कर रहे हैं सेडिमेंट बिल्डअप, हाँ ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। हम रिमूव कर रहे हैं जो भी चीज़ें जम गई थी उनको हटा रहे हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है, वही होता है डिसिल्टिंग। एंग्विश का मतलब क्या होता है, बेस्ट कॉन्ट्रास्टेड विद, एंग्विश का मतलब तो होता है बहुत ज़्यादा पेन, पीड़ा, पेन, ट्रॉमा, एक्सटेसी या फिर बिटरनेस, बताओ भाई। देखो इसमें बेस्ट कॉन्ट्रास्ट, अच्छा कॉन्ट्रास्ट पूछ रहा है ना, इसका उल्टा पूछ रहा है फिर तो पेन, ट्रॉमा और बिटरनेस ये तो तीनों हो गए सेम सिनोनिम। एक्सटेसी होती है परम सुख एकदम, है ना, वो वाली स्थिति, तो एंग्विश का कॉन्ट्रास्ट कौन सा करेगा, एक्सटेसी करेगा, मतलब उल्टा। कॉन्ट्रास्ट का मतलब याद रखना, आप एग्जाम में आपसे पूछ लेगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या है, तो कॉन्ट्रास्ट मतलब एंटोनियम पूछ रहा है यहाँ पर, सी ऑप्शन करेक्ट है। हु अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली अ परपेट्रेटर, परपेट्रेटर होता है जो दुष्ट होता है, जिसने गलत काम करा है। विक्टिम नहीं होता, विटनेस नहीं होता, एक पर्सन होता है जिसने कमिट करा है क्राइम, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। विच सेंटेंस बेस्ट यूजेज द वर्ड डिफंक्ट, डिफंक्ट, डिफंक्ट का मतलब होता है, देखो फंक्शन में नहीं कर रहे हैं, अब डी कर दिया उसको, निगेटिव कर दिया, फंक्ट फंक्शन कर रहा था, अब डिफंक्ट कर दिया, फंक्शन रोक दिया। द रेस्टोरेंट इज डिफंक्ट एंड ओपन 24 आवर्स, डिफंक्ट हो गया तो फिर 24 आवर्स कैसे चल रहा है। हिज डिफंक्ट स्टाइल वॉन हिम अ प्रमोशन, उसका जो डिफंक्ट स्टाइल है, उसने फंक्शन नहीं कर रहा उसका स्टाइल, तो उसने जिता कैसे दिया उसको। द लॉ इज डिफंक्ट एंड नो लॉन्गर एनफोर्स, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लॉ डिफंक्ट है और अब वो एनफोर्स नहीं करी जाती, लागू नहीं करी जाती, सी ऑप्शन करेक्ट। आइडेंटिफाई करना है वर्ड जिसका मतलब होता है स्पेशली इन अ वे दैट ड्रो अटेंशन, तो अटेंशन कोई चीज़ इनमें से कौन सी खींचेगी, एबियंस तो रोकना हो जाता है, डिफंक्ट का मतलब भी रोकना है, और इम्पेंडिंग छोड़ दो, ए ऑप्शन करेक्ट है। इम्पेंडिंग का मतलब होता है मंडराता हुआ कोई चीज़ होने वाली है। नोटेबली का मतलब होता है नोट कर सकते हो आप, कोई भी उसको नोट कर सकता है, मतलब क्या, जो चीज़ आपका अटेंशन ड्रॉ करेगी, खींचेगी, ए ऑप्शन करेक्ट है 7 का। नेक्स्ट, एब्जोर का करेक्ट यूसेज पूछा है, एब्जोर का मतलब होता है छोड़ देना। ही एब्जोर्ड हिज स्कूल विद प्राइड, उसने अपने स्कूल को प्राइड के साथ छोड़ दिया।
कौन व्यक्ति स्कूल को प्राइड के साथ छोड़ेगा यार, स्कूल की तो कितनी याद आती है, काटो। द एथलीट एब्जॉर्ब फेम एंड फोकस्ड ऑन ट्रेनिंग, एथलीट ने एब्जॉर्ब कर दिया, छोड़ दिया फेम को और फोकस कर रहा है वो अब ट्रेनिंग पर, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी। शी एब्जॉर्ब हरसेल्फ टू एक्साइल, नहीं ये नहीं है। द कैट एब्जॉर्ब इट्स नैप इन एंगर, ये भी नहीं है, बी ऑप्शन ही करेक्ट है। एथलीट ने एब्जॉर्ब कर दिया, छोड़ दिया फेम को और अब वो फोकस कर रहा है ट्रेनिंग में, बी ऑप्शन करेक्ट है। स्टैंड अप का मतलब पूछ रहा है, बताओ भाई। कोऑपरेशन नहीं होता, एक कन्फ्यूजिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, ये हो सकता है। अ डेडलॉक ऑफ इनपास है, या फिर एक ऑफिशियल रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक डेडलॉक है, इम्पास है, एक झगड़ा है टाइप का, फेस ऑफ हो रहा है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। एनवॉय का मतलब पूछा है, एक एनवॉय को कहाँ भेजा जाता है, एनवॉय इज सेंट टू, एक क्रिमिनल को पकड़ने भेजेंगे एनवॉय, नहीं, दूत होता ना ये तो। डिलीवर करेंगे पॉलिटिकल स्पीच एट होम, नहीं, होम पर नहीं करेंगे। एनवॉय करता है रिप्रेजेंट एक कंट्री को विदेश में, उसी को बोलते हैं एनवॉय, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। रिवल्जन इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद, कंपैशन से संबंधित है, डिस्गस्ट से संबंधित है, क्यूरियोसिटी से संबंधित है, या फिर होप से संबंधित है। अच्छा, रिवल्जन का मतलब क्या होता है, रिवल्जन का मतलब होता है घृणा, नफरत, तो कंपैशन तो है नहीं, डिस्गस्ट, क्यूरियोसिटी और होप, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आपको, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, डिस्गस्ट। कंपैशन नहीं हो सकता, क्यूरियोसिटी नहीं हो सकती, होप नहीं हो सकता। रिवल्जन मतलब घृणा, तो डिस्गस्ट हो गया, कोई चीज़ डिस्गस्टिंग है तभी तो आप उससे नफरत करोगे, बी ऑप्शन करेक्ट है। टू रेस्ट्रेन समवन, अगर आप किसी को रेस्ट्रेन कर रहे हो तो उसका मतलब आप उसको रोक रहे हो, एनकरेज तो नहीं कर रहे काम, आप किसी काम को करने के लिए, आप उनको स्पीक नहीं करने दे रहे फ्रीली, आप होल्ड दैम बैक, आप उनको रोक रहे हो किसी एक्शन से, सी ऑप्शन करेक्ट। चूज द बेस्ट, चूज द बेस्ट सिनोनिम फॉर अवर्ट, अवर्ट का मतलब क्या होता है, इनवाइट करना, प्रिवेंट करना, रिएक्ट करना, या फिर सेलिब्रेट करना, किसको बोलते हैं भाई अवॉइड करना, तो देखो अवॉइड का मतलब होता है बी, प्रिवेंट करना, अवॉइड करना टालना, प्रिवेंट करना रोकना, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इम्पेंडिंग डूम, इम्पेंडिंग डूम कयामत होती है, इम्पेंडिंग मतलब आने वाला, इम्पेंडिंग का मतलब होता है क्या, आने वाला, एक पास्ट डिजास्टर नहीं है, एक करंट सेलिब्रेशन नहीं है, एक लाइकली फ्यूचर थ्रेट है, होने ही वाला है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अ मैन ऑफ स्ट्रो, एक मैन ऑफ स्ट्रो किसको बोलते हैं भाई, स्ट्रो से अगर कोई जूस पी रहा है, गिलास से नहीं पी रहा, स्ट्रो से पी रहा है, मतलब कैसा है वो, मतलब कैसा, कमज़ोर व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है, पावरफुल तो है नहीं बिजनेस में, कमांड्स ग्रेट रेस्पेक्ट नहीं है, ऐसा भी नहीं है, लैक करता है रियल इन्फ्लुएंस और स्ट्रेंथ, जिसके अंदर ताकत नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है, वही होता है मैन ऑफ स्ट्रो, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मैन ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है पूरे वर्ल्ड में घुमा हुआ व्यक्ति है, मैन ऑफ द वर्ल्ड है मतलब क्या, एक्सपीरियंस्ड है, नाइव तो नहीं है, नाइव तो नौसिखिया होता है, इनोसेंट नहीं है, वर्ल्डली वाइज है और एक्सपीरियंस्ड है, बी ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा। मैन ऑफ वर्ड का मतलब भाई अगर उसने वर्ड दे दिया तो मतलब उसको पूरा करेगा करेगा। यूजिंग फ्लावरी लैंग्वेज नहीं यूज़ करता, ब्रेकिंग प्रॉमिस नहीं, प्रॉमिस को ब्रेक नहीं करता, बीइंग फॉरगेटफुल इन स्पीचेस ये भी नहीं है, कीपिंग हिज प्रॉमिस यही तो है, अपनी प्रॉमिस को पूरा करता है। मेयर्स नेस्ट एक ऐसी चीज़ होती है, मिस्टीरियस अचीवमेंट नहीं है, ये ब्यूटीफुल इल्यूजन भी नहीं, हाँ ये हो सकता है, भी हो सकता है यार। नेक्स्ट, कन्फ्यूज्ड और मिस्टेकन आइडिया, हाँ ये भी हो सकता है, और एक हिडन ट्रेजर तो है नहीं। मेयर्स नेस्ट अटपटाक बात है ना, एकदम अजीब ऊटपटांग हो गया ना, तो मेयर्स होड़ी और फिर नेस्ट घोंसले में नहीं हो सकता, तो कन्फ्यूज और मिस्टेकन आइडिया है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। इफ़ समवन सेज आई डोंट फील अप टू जॉगिंग, इट मीन्स अगर कोई व्यक्ति कह रहा है आई डोंट फील अप टू जॉगिंग, तो फील अप टू का मतलब पूछा है, तो इसका मतलब बता दो भाई, 19 का बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। दे लैक द एनर्जी और हेल्थ टू जॉग करने के लिए उनके पास एनर्जी नहीं है, हेल्थ नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट डज फिक्स अप का मतलब पूछ रहा है भाई, फिक्स अप का क्या मतलब है सेंटेंस में, वी विल फिक्स अप द प्लेस बिफोर दिवाली, दिवाली से पहले हम चीज़ों को कर देंगे, इस प्लेस को कर देंगे फिक्स अप, मतलब क्या, अरेंज कर देंगे तरीके से या रिपेयर कर देंगे। नया घर तो खरीदेंगे नहीं, डेकोरेट और रिपेयर, हाँ यही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 20 का, या तो डेकोरेट कर देंगे या रिपेयर कर देंगे, उसी का मतलब होता है फिक्सअप करना, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। गेट ऑन विद योर स्टडीज़, भाई अगर देखो क्लास अच्छी लग रही है तो अभी के अभी इसको लाइक करेंगे, तुरंत अभी लाइक कर देंगे एक बार। गेट ऑन विद योर स्टडीज़ इम्प्लाइज, गेट ऑन का मतलब क्या है, स्टॉप स्टडिंग इमीडिएटली, एकदम से बंद कर देना नहीं, कंटिन्यू करना स्टडी, कंटिन्यू करना,
स्टडी विथ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ में स्टडी करना, नहीं ये भी नहीं है। अवॉइड कर देना डिफिकल्ट टॉपिक्स को और हल्के हल्के पढ़ लेना, नहीं नहीं ये नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कंटिन्यू करना स्टडी, वही होता है गेट ऑन विद योर स्टडीज, बी ऑप्शन करेक्ट है। गेट ओवर द लॉस का मतलब पूछ रहा है यार, गेट ओवर द लॉस का मतलब क्या है? रिमेंबर कर रहे हैं इट कॉन्स्टेंटली। गेट ओवर का मतलब है उससे पार पा जाना। सेलिब्रेट नहीं कर रहे, रिकवर कर गए हो आप इमोशनली, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिकवर करने को भी बोलते हैं गेट ओवर करना। कन्वेंटिकुलर का मतलब पूछ रहा है भाई, कन्वेंटिकुलर का क्या मतलब होता है? एक थीफ को बोलते हैं कन्वेंटिकुलर, एक रिबेल लीडर है, एक सीक्रेट वर्शिपर है, या फिर एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। कन्वेंटिकुलर वही होता है जो धार्मिक सभाओं में गुप्त तरीके से पहुंच जाता है। तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। सीक्रेट वर्शिपर है। एक फ्लर्टेशियस वुमन किसको बोलते हैं? कोकेट, कोकेट को बोलते हैं ना, एक फ्लर्ट करती है जो वुमन, उसको बोलते हैं कोकेट। विच वर्ड रेफर्स टू क्राउनिंग ऑफ ए किंग, एक किंग का क्राउनिंग हो रही है उसको वो क्या बोलते हैं? कोरोनेशन बोलते हैं उसको, कोरोनेशन। ठीक है, कोरोनेशन मतलब क्या? क्राउन रखा जा रहा है किंग के सर पर। ठीक है, ताजपोशी हो रही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कर्फ्यू। कर्फ्यू का मतलब पूछ रहा है, कर्फ्यू क्या होता है? एक ऐसा रेस्ट्रिक्शन ही तो लगाते हैं मूवमेंट में, आफ्टर अ सर्टेन आवर, एक समय के बाद बोल देते हैं कि भाई बाहर नहीं आओगे। तो क्या है? सी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। 26 का सी ऑप्शन करेक्ट है। टुडेज वर्ड्स, ये आज के वर्ड्स हैं। ठीक है, एक जगह मैंने लिख दिए हैं ये, आप कमेंट में इनको देखो, इनको पहले आप सारे पढ़ेंगे, फिर आप इनको कमेंट में लिखेंगे और इनका एक सिंगल वर्ड में मुझे मतलब चाहिए। सिंगल वर्ड में आप इनका मीनिंग लिख देना, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी लिखना चाहते हो लिख दो। अगर आप ये प्रैक्टिस में चीज़ों को ले आए, अगर आप इन चीज़ों को लिखने लग गए, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ठीक हो जाएगी, आपको बहुत जल्दी चीज़ें याद होनी शुरू हो जाएंगी, आपको वर्ड्स जल्दी याद होने शुरू हो जाएंगे। तो ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है, आप इसको कर दिया करें। कुछ बच्चे डेली करते हैं, उनको पता है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसीलिए वो करते हैं। और जब आप लिखोगे ना, आपकी खुद की एक हैबिट डेवलप हो रही है, आप लर्निंग प्रोसेस में हो, और जब आपके कमेंट्स को कोई देखेगा तो दूसरे की भी हेल्प हो जाएगी। आप समाज सेवा भी कर रहे हो और खुद की सेवा भी कर रहे हो। चलिए भाई, आज के वर्ड्स हैं एस्केलेशन, अबेयंस, डिसल्टिंग, एंग्विश, परपेट्रेटर, डिफंक्ट, नोटेबली, एब्ज्योर, स्टैंड ऑफ, एनवॉय, रिवल्जन, रेस्ट्रेन, एवर्ट और इम्पेंडिंग। ये सारे वर्ड्स हैं, इनको ज़रूर कमेंट में आप इनका बताना। नीचे आंसर की दी गई है। ठीक है, पीडीएफ में मिल जाएगी आपको आंसर की। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना आप टैली से, टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और वहाँ से जितना कुछ आपने पढ़ा है सब कुछ पढ़ना। एडिटोरियल की खुद से रीडिंग करने की ज़रूर कोशिश करना है। जब आप क्लास के बाद पढ़ोगे तो आप आराम से कर लोगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। उससे बहुत चीज़ें सुधर जाएंगी, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट बड़ा मजबूत हो जाएगा और आपको चीज़ें सारी आराम से समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। उसके अलावा भाई, अगर देखो अच्छी लगती है, मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं यार, देखो 2 बजे रात को वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। लाइक, शेयर और कमेंट तीनों बनते हैं, ज़रूर करें। फैलाएं इनको अपने दोस्तों में, सभी में। जो भी बच्चा पढ़ाई करता है और आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, या आप जैसे भी जानते हो लाइब्रेरी में पढ़ते हो, लाइब्रेरी में बताओ सब चीज़ों को और फैलाओ। अब चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, तरीके से करेंगे और डेली बेसिस पर अब क्लासेस आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। ऑलराइट, चलिए भाई, आप तैयारी करते रहिए, मुझे पूरी उम्मीद है आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।